ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज मंगलवार है और आज दिन होता है विविधा का, जिसमें आज सुनिए श्रीमती अंतिमा गौरव सोनी का काव्य पाठ। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं अंतिमा गौरव सोनी आज इस काव्य प्रस्तुति में अपने शब्दों के माध्यम से कुछ भावनाएं आप सभी के साथ साझा करने आई हूँ। एक पिता के लिए उसकी बेटी सबसे खूबसूरत सीख होती है। उसके साथ चलते हुए पिता समझता है कि जिंदगी हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी मुस्कान देकर, कभी हौसला बनकर। तो आइए ये कविता एक पिता की अपने बेटी को जिंदगी की सीख कि ऐसी है जिंदगी। कभी फूलों से खिली, कभी कांटों में मिली है जिंदगी। कभी फूलों से खिली, कभी कांटों में मिली है जिंदगी। कभी सपनों में पली, कभी रंगों में ढली है जिंदगी। हर मोड़ पर करवटें बदलती है जिंदगी। हर मोड़ पर करवटें बदलती है जिंदगी। कभी बिगड़ती तो कभी संवरती है जिंदगी। कभी बिगड़ती तो कभी संवरती है जिंदगी। कभी गम की ठोकर तो कभी खुशी का एहसास है जिंदगी। कभी गम की ठोकर तो कभी खुशी का एहसास है जिंदगी। कभी नफरत की आग तो कभी प्रेम का चिराग। कभी नफरत की आग तो कभी प्रेम का चिराग है जिंदगी। मंजिल तक पहुंचने की आस है जिंदगी। कमजोरियों में हौसलों की विश्वास है जिंदगी। रिश्तों के मोतियों में बंधी है जिंदगी। गम की चादर में सोती तो कभी खुशियों में सदी है जिंदगी। कभी मुश्किलों में पली, कभी सफलताओं में ढली है जिंदगी। कभी मुश्किलों में पली, कभी सफलताओं में ढली है जिंदगी। कभी खिलता हुआ फूल तो कभी मुरझाई कली है जिंदगी। कभी खिलता हुआ फूल तो कभी मुरझाई कली है जिंदगी। कभी पलों को समेट अंत में मौत से मिली है जिंदगी। कभी पलों को समेट कर अंत में मौत से मिली है जिंदगी। ऐसी है जिंदगी, जी हाँ, ऐसी है जिंदगी। उन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए मेरी जो दूसरी कविता है वो है बेटियां। वो पिता अपनी बेटी के लिए अपने कुछ एहसास बताता है कि तुमने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों, कि तुमने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों। बेटी है दिल का टुकड़ा फिर भी पराई क्यों। बेटी है दिल का टुकड़ा फिर भी पराई क्यों। देखती है सपने माँ उसे दुनिया में लाने के। देखती है सपने माता उसे दुनिया में लाने के। पिता देखते हैं सपने गोद खिलाने के। पिता देखते हैं सपने गोद खिलाने के। इतना है प्यार फिर भी जुदाई क्यों। बेटी है दिल का टुकड़ा फिर भी पराई क्यों। हंसते हंसते भी बहुत कुछ सह लेती है बेटियां, कि हंसते हंसते भी बहुत कुछ सह लेती है बेटियां। अपने दर्द की मुस्कान में छुपा लेती है बेटियां, कि अपने दर्द को मुस्कान में छुपा लेती हैं बेटियां। लोग कहते हैं समझदार है, लोग कहते हैं समझदार है, पर सच तो यह है समझौते करना सीख लेती हैं बेटियां। खुद टूट कर भी रिश्तों को वो जोड़े रखती हैं। खुद टूट कर भी रिश्तों को वो जोड़े रखती है। इसीलिए शायद और भी नाजुक होती हैं बेटियां। इसीलिए शायद और भी नाजुक होती हैं बेटियां। उन्हें कमज़ोर मत समझिए जनाब, उन्हें कमज़ोर मत समझिए जनाब। कभी सरस्वती तो कभी दुर्गा और महाकाली सी होती हैं बेटियां, कि कभी सरस्वती तो कभी दुर्गा और महाकाली सी होती हैं बेटियां। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बोलते नहीं हैं, बस उन्हें जीते रहते हैं।
यह कविता उन्हीं अनकहे पलों की है। कविता का शीर्षक है जो कह ना सके। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, सबसे बड़ा झूठ यही बोलना सीख लिया मैंने। मैं ठीक हूँ, सबसे बड़ा झूठ यही बोलना सीख लिया मैंने। लोग पूछते रहे और मैं मुस्कुराती रही। लोग पूछते रहे और मैं मुस्कुराते रहे, क्योंकि आंसू सबको समझ नहीं आते। मैं टूटती रही अंदर ही अंदर, पर आवाज़ नहीं की। मैं टूटती रही अंदर ही अंदर, पर आवाज़ नहीं की। डर था कहीं बोझ न बन जाऊं। जिसे अपना माना वही दूर होता गया। जिसे अपना माना वही दूर होता गया, और मैंने खुद को और भी चुप कर लिया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं उम्मीदों से टूटते हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं उम्मीदों से टूटते हैं। मैंने खुद को हर किसी के लिए बदला। मैंने खुद को हर किसी के लिए बदला, पर कोई नहीं बदला मेरे लिए। पर कोई नहीं बदला मेरे लिए। रातें लंबी होती गई और सवाल और गहरे। रातें लंबी होती गई और सवाल और गहरे। कभी आईने से पूछा गलती मेरी थी क्या। कभी आईने से पूछा गलती मेरी थी क्या। आईना भी खामोश रहा। फिर एक दिन थक कर बैठ गई मैं। फिर एक दिन थक कर बैठ गई मैं, और पहली बार खुद से बोली, अब बस। उस दिन समझ आया, दर्द का अंत किसी के लौटने से नहीं, खुद को चुनने से होता है। कि उस दिन मुझे समझ आया कि दर्द का अंत किसी के लौटने से नहीं, खुद को चुनने से होता है। आज भी कभी कभी दिल भर आता है, पर अब आंसू कमजोरी नहीं लगते, क्योंकि जो सहकर भी जिंदा रहा वही असल में मजबूत होता है। और शायद यही वजह है कि अब मैं चुप नहीं हूँ, शांत हूँ। यह कविता किसी एक रिश्ते की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो रोज जिंदगी से कुछ सीखता है, कभी हार से, कभी उम्मीद से। यह उन पलों की आवाज़ है जहाँ इंसान खुद से सीखता है। शीर्षक है मैं और मेरी जिंदगी। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी उलझी क्यों है। कि मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी उलझी क्यों है। वह मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तू हर मोड़ पर मुझे समझने की जल्दी में है। क्योंकि तू हर मोड़ पर मुझे समझने की जल्दी में है। कभी मुझे दौड़ समझा, कभी मुझे बोझ समझ लिया, पर मैंने हर बार तुझे चलना सिखाया, रुकना नहीं। मैंने तुझे गिराया जरूर, मैंने तुझे गिराया जरूर, पर हर बार तेरी हथेली में खुद उठने की ताकत भी रखी। कि हर बार तेरी हथेली में खुद उठने की ताकत भी रखी। तू जब अकेला लगा तब मैंने खामोशी दी। तू जब अकेला लगा मैंने खामोशी दी, क्योंकि भीड़ में खुद को सुनना मुश्किल होता है। मैंने तुझे सपने दिए, मैंने तुझे सपने दिए और डर भी, ताकि तू समझ सके हिम्मत डर के बाद ही असली लगती है। तू मुझसे रोज लड़ता रहा, कि तू मुझसे रोज लड़ता रहा, पर हर जीत के बाद मेरा नाम लिया और हर हार में मुझे कोसा। पर सच यही है, मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं। तू ही था जो खुद से दूर चला गया। मैं रास्ता नहीं बदलती, मैं बस मोड़ देती हूँ, ताकि तू देख सके सीधे चलने से ज़्यादा मुड़कर चलना जरूरी है। आज अगर तू थका है, आज अगर तू थका है तो बैठ जा, पर उठना भूलना मत, क्योंकि ठहराव आराम है, अंत नहीं। मैं जिंदगी हूँ, कठिन जरूर हूँ, पर बेवफा नहीं। और जो मुझे समझ ले उसके लिए मैं हर रोज कुछ आसान हो जाती हूँ। मेरी अगली कविता में बताना चाहूँगी कि कुछ रिश्ते जिनकी आवाज़ नहीं होती, त्याग से पहचाने जाते हैं। जी हाँ, आप सभी समझ गए होंगे कि यह जो कविता है एक माँ पर है, जो खुद पीछे रहकर बच्चों को आगे देखना चाहती है। कविता का शीर्षक है माँ जो कभी थकती नहीं।
सुबह से पहले उठकर जिसने दिन को जगाया, कि सुबह से पहले उठकर जिसने दिन को जगाया वह माँ थी। खुद की थकान को रसोई की भाप में छुपाकर, खुद की थकान को रसोई की भाप में छुपाकर जिसने सबको मुस्कान परोसी वह माँ थी। उसके सपने अलमारी में सहेजे गए, कि उसके सपने अलमारी में सहेजे गए ताकि हमारे सपनों को खुला आसमान मिल सके। कभी उसने शिकायत नहीं की, बस समय पर दुआ करना नहीं भूली, बस समय पर दुआ करना नहीं भूली। जब हम गिरे वह दीवार बनी, कि जब हम गिरे वह दीवार बनी, और जब हम उड़े वह हवा। उसकी गोद में हर डर छोटा लगता था, उसकी गोद में हर डर छोटा लगता था, और उसकी चुप्पी में हर जवाब छुपा होता था, कि उसकी चुप्पी में हर जवाब छुपा होता था। लोग कहते हैं माँ ममता होती है, लोग कहते हैं माँ ममता होती है, मगर मैं कहती हूँ माँ हिम्मत होती है। जिस दिन दुनिया ने हमें नकारा, जिस दिन दुनिया ने हमें नकारा, उस दिन माँ ने हम पर भरोसा किया। वह बिना मंच की वो कलाकार है, वह बिना मंच की वो कलाकार है, बिना तारीफ की विजेता और बिना छुट्टी के सबसे मेहनती इंसान। अगर आज हम जो कुछ भी हैं तो इसलिए नहीं कि हमने बहुत कुछ पाया, बल्कि इसलिए कि हमारी माँ ने बहुत कुछ छोड़ा। और सच तो ये है, माँ कभी थकती नहीं, बस खुद को पीछे रख लेती है। काव्य प्रस्तुति को सुनने के लिए आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। साप्ताहिक क्रम